भगवान कहते अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उपासना करता है, उसको किस वक्त क्या वस्तु की आवश्यकता है, कौन से साथ सहकार की आवश्यकता है, उसका हम ख्याल रखते हैं और उनकी वस्तु और साथ सहकार की हम सुरक्षा भी करते हैं। अगर जीव संसार के मोह माया में फंस जाता है तो उसको विघ्न बाधा देने की भी भगवान व्यवस्था करते हैं। हताश निराश हो जाता है तो प्रार्थना के बल से भगवान उसके दुख और कष्ट काटने की प्रेरणा देते हैं और दुख और कष्ट काटने वाले का साथ सहयोग दे देते हैं। दुनिया में ऐसा माई का लाल कोई नहीं हुआ जिसने संसार में शरीर लिया हो, मनुष्य तन लिया हो या कोई भी शरीर लिया हो, उसको कष्ट कभी ना आए। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया। सारे सुख होने के बाद भी कोई न कोई दुख का चूर्ण अंदर छुपा है। फिर चाहे पति का दुख हो, चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे जमाई का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे पड़ोसी का हो, कोई न कोई दुख प्रकृति ने अंतःकरण में डाल रखा है, खटका डाल रखा है, ताकि इस संसार में सदा के लिए आसक्ति करके जीव अपना मनुष्य जीवन बर्बाद न करे। वो दुख ही परम सुख के द्वार खटखटाने की एक सुंदर व्यवस्था भगवान की है। करो यत्न सखी साईं मिलन की। सखी माना अपनी वृत्ति, अपनी मनोवृत्ति। करो यतन सखी साईं मिलन की। साईं माना आत्मा, परमात्मा। करो यतन सखी साईं मिलन की। ये सखी आंखों के द्वारा संसार मिलन का यत्न करती है, जीभ के द्वारा स्वाद मिलन का यत्न करती है, कान के द्वारा ताकत धीनाधीन को पाना चाहती है, अच्छी सहज शया या स्पर्श से इंद्रियों का विकारी सुख की तलब करती है। ना करो यतन सखी साईं मिलन की। साईं मना वह आत्मा, परमेश्वर आत्मा चैतन्य। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। सब घटों में वो आत्मा परमात्मा है, लेकिन उस आत्मा परमात्मा के तरफ सखी माना वो सुरता वृत्ति यत्न नहीं करती। सखी वहां से उठती है और बाहर भागती और थकती है, फिर सो जाती है। जहां से उठती है उधर का यत्न करे तो बेड़ा पार हो जाए। कहे कबीर या पद को बूझे ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। जो इस पद को जान ले, अपने साईं पद को पहचान ले, उसके लिए तो त्रिभुवन का सुख भी कुछ नहीं और त्रिभुवन का रहस्य वो जान लेता है। कबीर जी कहते हैं गुडिया गुडवा सुप सुपलिया, त्यज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की। देव पितर और भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। बुआ भूपा को पूजो, देवी देवता के आगे गिड़गिड़ाओ, फिर भी ये 84 के चक्कर में जाने की यात्रा है। लेकिन अपनी सखी वृत्ति जब अंतर आत्मा में आएगी तो भुआ भूपी देवी देवता जहाँ से आशीर्वाद देंगे या दुख मिटाएंगे, उनका भी तो वही आत्मा है जो तुम्हारा नजीक में नजीक है। तो देव पितर और भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहीं लागी फूलन की। ये ऊंचा बंगला है, ये ऊंची साधना है, ये ऊंचा मार्ग है। ऊंचा महल अजब रंग बंगला
साईं की सेज वहां लागी फूलन की। वहाँ विश्रांति है, वहाँ सुवास है, वहाँ रस है, वहाँ सूझबूझ है, वहाँ समाधान है, वहाँ सब का सार भरा है। इसलिए हे सखी करो यतन सखी साईं मिलन की। अपने मन को सुबह उठते हो तो क्या है, वही सखी उठती है, साईं से उठती है। अलार्म घंटी बजा सकता है, कंबल नहीं हटा सकता। पति या पत्नी कंबल हटा सकते, तुम्हें जगा नहीं सकते। सुबह रोज जगाने वाला वो चैतन्य साईं न होता तो व्यक्ति मुर्दा होके पड़ा रहता। आत्मा परमात्मा न होते तो तुम कैसे सुबह जगते। कंबल हटा लिया पापा पापा, लेकिन वो परमेश्वर का संबंध टूट गया तो पापा क्या करे, अब तो मुर्दा हो गया। करो यतन सखी साईं मिलन की। हे सखी, हे मेरी व्रती, उस साईं से आत्मदेव से मिलने का यत्न करो। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। वहाँ सुवास है, कोमलता है, माधुर्य है, सहजता है, समर्पण है। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ। मेरा इतना धन है भूल जा, मैं फलाना हूँ, मैं चीन जाके आया हूँ, मैं मुंबई रहूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, वो सारा का सारा छोड़ दे। હું મોટો વહી ગયો, હું પતલો વહી ગયો કે મોટાપો તો બીમારી है, गोझरण पिया कर, नहीं तो फिर डॉक्टर बोलेगा एक करो एक करो एक करो, फिर करो करो और फिर आखिर में मरो। नहीं नहीं, अमर होने के लिए आए सखी। तन मन धन सब अर्पण करवा, सूरत संभार पर पैया सहजन की। तू अपनी सूरत सुरता वृत्ति पिया मिलन की सहजा पर जा, अपने आत्मा परमात्मा के सुख में शयन कर। योगी ध्यान में शयन करते, भक्त भावना के रस में विश्रांति पाते हैं। मोक्ष आकांक्षी जिज्ञासा की पूर्ति में विश्रांति पाते हैं। तो भी उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा करके उसी की खोज में खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। जैसे निमक की पुतली सागर को खोजने जाए तो सागर से तो निमक की पुतली पैदा हुई थी और सागर बन जाएगी। ऐसे ही पिया से पैदा हुई ये वृत्ति पिया में एकाकार होकर पियामय हो जाएगी, प्रभुमय हो जाएगी।